एक गुरु गोविंद सिंह ने एक बहुत ऊंची बात कही थी कभी कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नाही तो वो बाँच रहे काहे को गवावे नूर। हर बच्चा कैसा हो, या तो वो वीर हो जो देश और धर्म के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार है, या योगी हो परमात्मा की भक्ति में लगे रहने वाला, या धनोपार्जन करके मानवता के कल्याण में धन दान करने वाला हो। अन्यथा तीन गुण जिसमें न हो वो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुई इस धरती पर। तो माता का जन्म देना सार्थक है, अन्यथा वो बांझ ही रहे तो ज्यादा अच्छा। कहने का से क्या है, संसार में यदि हमने मानव तन धारण किया तो हमारा सर्वोपर लक्ष्य होना चाहिए हम स्वयं को जान जाएं, हम हैं कौन, हमारे शरीर की क्या उपयोगिता है। जब जीव इस शरीर से निकल जाता है, जब तबीयत खराब होने लगती है, पलंग पर लेटे होते हैं तो घर वाले पलंग से भी उतार देते हैं, क्योंकि पलंग पर मर जाएंगे तो ये पलंग दान करना पड़ेगा। पलंग से नीचे उतार देंगे तो पलंग हमारा घर में ही रह जाएगा। ये तो घर वालों का हमसे इतना प्रेम है, जिनके लिए हम हाय तौबा मचाते हैं, वो ये चाहते हैं कि मरे तो जमीन पर मरे, ताकि हमारा एक पलंग का नुकसान ना हो। मर जाने के बाद जो हम कपड़े पहने रहते हैं, हमारे कपड़े भी उतार करके गरीबों को या किसी को दे दिया जाता है। उस कपड़े को घर में रहने नहीं देगा, जल्दी से घर से बाहर निकाला जाएगा, नहीं तो कहा जाएगा कि घर अशुद्ध हो गया। घर को साफ सुथरा किया जाएगा। किसके लिए? जिस जीव के रहने से शरीर पवित्र था, उस जीव को खुद ये मालूम नहीं कि मैं हूं कौन। वो खुद को नहीं जानना चाहता। वो किसको जानता रहा था? अपने शरीर के संबंधियों को। सभी शरीर के संबंधी हैं, आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा से किसी को प्रेम नहीं होता, सभी स्वार्थ के प्रेमी होते हैं। संसार के सारे रिश्ते इलसे उलझे हुए होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि रिश्तों को तोड़ दीजिए, रिश्तों को निभाइए, लेकिन आसक्ति में डूबकर नहीं, कर्तव्य की भावना से। पत्नी के प्रति कर्तव्य है उसका भरण पोषण करना, बच्चों के प्रति कर्तव्य है, माता पिता के प्रति कर्तव्य है, लेकिन पहला कर्तव्य है अपनी आत्मा के प्रीतम से प्रेम करना और अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना। यदि हमने ऐसा कर लिया तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। शरीर छूटने से पहले यदि हमारी आत्मा को हमारा प्राणेश्वर अक्षरातीत नहीं मिला तो ये जीवन निरर्थक है।